हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 12th क्लास के एनसीईआरटी का एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में 12th क्लास के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में एनसीईआरटी का एक पूरा सीरीज़ मैं आपको करवाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है गाइस, और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे 12th क्लास को। तो बने रहिएगा सीरीज़ के साथ। हम मेरा कोशिश रहेगा कि जल्द से जल्द बिफोर एग्ज़ामिनेशन पूरे सिलेबस को हम लोग कवर और कैप्चर कर पाएँ। तो आज हम लोग इसी सीरीज़ में पहला चैप्टर करने वाले हैं हिस्ट्री का, जो है ईंटें, मनके तथा हस्तियाँ। जैसा कि आपको पता है, ये जो चैप्टर है वो हड़प्पा की रिगार्डिंग है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग है। तो इससे इंपॉर्टेंट जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो फटाफट से उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रश्न संख्या 1 को। पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हैं? तो आपको पता होना है कि हड़प्पा की जो मोहरें होती थीं, वो सेल खड़ी की बनी होती थी। ऑप्शन नंबर डी सेल खड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बनावली किस राज्य में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बनावली किस राज्य में है? तो आपको पता ही होगा कि बनावली जो है वो हरियाणा में है। आप कैसे याद रखिएगा? हरियाणा, हरियाणा में हरी आ रहा है ना, और हरी से हरियाली याद रखिएगा। और हरियाली कहाँ पे रहेगा? वन में रह सकता है, यानी वन में रह सकता है। तो हरियाणा, बनावली, आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। देखिए, चीज़ों को अगर आप रिलेट करके याद रखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको बहुत समय तक याद रहेगा। और जैसे ही आपको ऑप्शंस दिखेंगे ना, आप तुरंत उड़ा दीजिएगा। तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। तो लोथल से थल आ रहा है ना, देखिए थल यानी कि थाली। थल से हम लोग थाली को रिलेट कर सकते हैं, और भोगवा से भोग को रिलेट कर सकते हैं, यानी कि थाली में हम लोग भोग चढ़ाते हैं। ये आप रिलेट करके याद रखिए कि थाली में हम लोग भोग चढ़ाते हैं। तो लोथल, थल से लोथल हो गया, और थाली में भोग चढ़ाते हैं, भोगवा हो गया। तो लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। ये आपको सिंपली याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी के निवासी किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक चाहिए नहीं। कि सिंधु वासियों को ना लोहे का ज्ञान नहीं था, बाकी सब चीज़ों का ज्ञान था, पर लोहे का ज्ञान नहीं था। ये तांबे और टीन को मिक्स करके कांसा बनाना भी सीख गए थे, पर लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था। पांचवा क्वेश्चन कहता है हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा में जो सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता थी। तो ये आपको आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? काशी युग की, क्योंकि मैंने अभी कहा कि तांबा और टीन को मिलाकर ही कांसा बनाना जानते थे। तो ये किस युग की सभ्यता होगी? काशी युग की सभ्यता। छठा क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति जो थी वो किस चीज़ पर आधारित थी, ये आपको आंसर करना है। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार पर, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति याद रखिएगा, इसका मुख्य व्यापार था, ठीक है। ये व्यापार पर आधारित था। कृषि भी था, कृषि को भी आप रिलेट कर सकते हैं, पर इसका एप्रोप्रिएट और सबसे अच्छा आंसर व्यापार होना चाहिए, क्योंकि इसके जो व्यापारिक संबंध है ना, आस-पास के क्षेत्रों से देखे गए, अफ़गानिस्तान हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, इन सारे देशों से इसके व्यापारिक संबंधों को लगातार देखा गया है। सातवां क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? इन चारों में से आपको बताना है। तो सही आंसर आपको पता ही होगा, जैसा कि हड़प्पा के लोग उपासना करते थे मातृ देवी की ओर, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा, पा से आप लोग पापा को रेट कर लीजिए, ठीक है। और जब पापा की बात आ गई तो किसकी बात आएगी? माँ की बात आएगी। तो हड़प्पा के लोग किसकी उपासना करते थे? पा हड़प्पा, और माँ से मातृ देवी। तो पापा और माँ से आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि हड़प्पा के लोग किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी की उपासना करते थे। आगे देखिए, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो शहरी था, ये आपको याद रखना है। जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा की बात जब भी आती है, सबसे पहला नाम जो आता है वो मोहनजोदाड़ो है। हालांकि हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, सबसे पहला साइट हड़प्पा ही था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। परंतु इसके बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदाड़ो की खोज होती है, और अब तक का सबसे बड़ा साइट जो है हड़प्पा का, वो मोहनजोदाड़ो है। इसे आपको ध्यान में रखना है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो आपको पता होगा दयाराम साहनी ने की थी, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी, ठीक है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। 11वां क्वेश्चन कहता है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो भाई याद रखिएगा, ये तो आपको आसान से याद हो जाएगा कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा से याद रखिएगा, पा से मैंने आपको पापा बताया था, ठीक है।
और पापा सुबह उठते हैं और क्या देखते हैं, रवि यानी कि सूरज को देखते हैं, है ना। जो सुबह उठेगा वो उगते हुए सूरज को देखेगा, इसे आप याद रखिए। तो हड़प्पा का पा से पापा हड़प्पा, और रवि यानी कि सूर्य, इसे आप रिलेट करके याद रखते हैं, ठीक है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे ही, आपको ध्यान में रहना चाहिए। 12वां क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, नगर योजना व वास्तुकला। वहाँ पे जो शहर का जो डिज़ाइन था ना पूरा, जल निकासी प्रणाली कह लीजिए, या फिर लोगों के रहने का ढंग कह लीजिए, खान-पान कह लीजिए, या फिर उनके सजावट की चीज़ों के बारे में कह लीजिए, एकदम लगता था कि उस समय के शहर के मुताबिक जो भी सूटेबल चीज़ बैठना चाहिए, वो बैठ जाता है। तो इसीलिए हड़प्पा नगर में सबसे महत्वपूर्ण क्या थी, तो हड़प्पा का नगर नियोजन और वहाँ की वास्तुकला, मतलब डिज़ाइन घरों के, बिल्डिंग के आसपास के। 13वां क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो बिल्कुल नगर पालिका जैसा था। ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका इसका सही आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो विदेशी आक्रमण भी हो सकता है, प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, मानवीय कारण भी हो सकता है, स्पष्ट नहीं है, इसलिए मानते हैं कि उपयुक्त तो सभी होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 15 क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो क्लास में भी मैंने आपको नहीं बताया कि कौन सा साइट है जहाँ पे स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ इस प्रकार का साक्ष्य मिला है हड़प्पा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हड़प्पा में ही। तो हड़प्पा में ही स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है। तो ये याद रखिएगा, हड़प्पा में ही स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है। तो ये तो क्वेश्चन में ही आंसर हो गया, इसे आप इसी तरह से याद रख लीजिएगा। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले उत्खनन जो हुआ था वो हड़प्पा का हुआ था, इसी कारण से सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। सिंधु नदी यहाँ की एक प्रमुख नदी थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे और किस किस नाम से जानते हैं, तो इसे सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और कभी कभी इसे सबसे भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम भी दिया जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। गोदीबाड़ा का प्रमाण जो है वो लोथल से मिला है। ऑप्शन में ए लोथल से मिला है, ठीक है। गोदी लो, आप इसको याद रखिएगा, गोदी लो। बच्चे बोलते हैं ना कि गोदी लो, तो गोदी से हो गया गोदी बड़ा, लो से हो गया लोथल। गोदी लो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदारो से सूती वस्त्र के साक्ष्य या सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहनजोदारो का उत्खनन किसने किया था। तो राखालदास बनर्जी, आर डी बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ। तो आपको पता होगा मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी से राइट आंसर। 21वां क्वेश्चन कहता है मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहनजोदाड़ो जो है उसका सही आंसर हो जाएगा, ये सिंधी भाषा का शब्द है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसा है ना भाई, तो सिंधी भाषा से ही ना इसकी शब्द की उत्पत्ति होगी। तो मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, आप ध्यान रखना है। लोथल कहाँ है, तो लोथल कहाँ पे, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए गुजरात में है, ठीक है। लो रात हो गया, लो रात हो गया, लो से लोथल, रात से गुजरात, ठीक है। लो रात हो गया, लो रात हो गया बोलते हैं ना, गुजरात, याद रहेगा। चलिए 23वां क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण कैसे किया गया था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी आधार पे प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेश यात्रियों के विवरण के आधार पर और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। अच्छा, लोग काली काली हो जाते हैं कब, जब धूप लगती है। जब धूप लगता है तो लोग काली हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, ठीक है। तो काले या काली से आप कालीबंगा याद रखिएगा। और धूप सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो राजस्थान में, क्योंकि थार मरुस्थल वही है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रखिए कि धूप सबसे ज़्यादा राजस्थान में होगा और काले हो जाएंगे लोग, इसलिए कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। 24 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि गंदे पानी की निकासी
की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने को मिलती है? तो गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन कहता है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? BVI क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाई कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरस्वती नदी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो बंदरगाह कौन सा है सिंधु सभ्यता का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी लोथल है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदारो से। नर्तकी की मूर्ति कासे की थी, जो मोहनजोदारो से मिली है। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो मेसोपोटामिया के साथ था, ईरान के साथ था, अफगानिस्तान के साथ था, पर चीन के साथ नहीं था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर डी, चीन के साथ नहीं था। आगे देखिए 30वां क्वेश्चन कहता है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र तो नहीं हो सकते, विष्णु भी नहीं हो सकते, पशुपति महादेव थे। तो ऑप्शन नंबर सी पशुपति महादेव हो जाएगा। गणेश भी इसका आंसर नहीं होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पशुपति महादेव। आगे देखिए 31वां क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो को सिंध का बाग, सिंध का नकल स्थल, मृतकों का टीला, इन सारे नामों से जानते हैं। आगे देखिए 32वां क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो भाई सिंध का बाग मोहनजोदारो को ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो समाज का स्वरूप जो था वो मातृसत्तात्मक था। मैंने बोला ना, महिला प्रधान थी, यहाँ पे महिला को प्रधान रखा गया था, तो इसलिए इसको उन्नत सभ्यता कहा जाता है। तो मातृसत्तात्मक था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो किसके समकालीन सिंधु सभ्यता नहीं मानी जाती है? तो देखिए क्रीट की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की थी, मिस्र की थी, पर चीन की सभ्यता की नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए चीन की सभ्यता इज द राइट आंसर। चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 35वां क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो त्रिभुज आकार का था। याद रखिएगा त्रिभुज आकार का था, ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है, त्रिभुज आकार का था। ठीक है, ये जिसकी चौहद्दी क्या थी, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसकी चौहद्दी क्या थी। आगे देखिए 36वां क्वेश्चन कहता है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस सिंधु स्थल जो था वहाँ पे महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? तो रोपड़ में। ठीक है, तो जब लोग मरते हैं ना तो लोग रोते हैं, याद रखिएगा, जब मरते हैं तो लोग रो पड़ते हैं। ठीक है, और मरने के बाद ही ना दफनाएंगे, तो महिला पुरुष एक साथ दफनाया जाता था कहाँ पे? रो पड़ते हैं, यानी कि रोपड़ में। ठीक है, आगे चलिए 37वां क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? तो मोहनजोदारो से मिले भाई। विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? मोहनजोदारो से। 38वां क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो 38वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। 39वां क्वेश्चन कहता है राखालदास बनर्जी को मोहनजोदारो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो राखालदास बनर्जी जो थे उनको मोहनजोदारो के जो अवशेष हैं वो ऑप्शन नंबर सी 1922 में मिले थे, आपको ध्यान में रखना है। 1922 इज द राइट आंसर। 40वां क्वेश्चन कहता है कि हल के जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हल के जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, जब मिट्टी पे हल चला जाता है तो मिट्टी घिसती है और काली हो जाती है, तो हल के साक्ष्य कहाँ से मिल जाएंगे? कालीबंगा इज द राइट आंसर। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए 41वां क्वेश्चन क्या कहता है? 41वां क्वेश्चन कहता है कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? कौन सा जानवर नहीं पाया गया? इस तरह के मिस्टेक्स नहीं कीजिएगा, यहाँ पे नहीं की बात गई है, पाया गया है इसकी नहीं। तो कौन सा नहीं पाया गया है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर नहीं पाया गया। हाथी पाया गया है, बाघ पाया गया है, भैंस भी पाया गया है, बस शेर नहीं पाया गया है, तो ऑप्शन सी शेर इसका सही आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42वां क्वेश्चन कहता है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कौन सा स्थान है जहाँ पे चेस की तरह खेल के साक्ष्य मिले? तो लोथल से मिले, ऑप्शन नंबर डी लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन कहता है राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन
करवाया था। कहाँ पे उत्खनन करवाया था दयाराम साहनी ने? तो आपको पता ही होगा कि हड़प्पा में करवाया था। और मोहनजोदारो में किसने करवाया था? तो राखालदास बनर्जी ने करवाया था। 44वां और आज का अंतिम सवाल है कि मोहनजोदारो की खोज 1922 में किसने की थी? तो अभी बताया मैंने कि राखालदास बनर्जी ने की थी। इस प्रकार से मैंने टॉप 44 क्वेश्चंस जो पूरे हड़प्पा सभ्यता का निचोड़ है, ईंट, मनके और अस्थियां चैप्टर का निचोड़ है, वो मैंने आपके पास में प्रस्तुत कर दिया है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में जो वीडियो आने वाला है 7 बजे शाम की, जिसका नाम मैंने रखा है जीके का महाकुंभ, वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।